हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग को पता है कि डीआरडीओ के अंतर्गत बहुत अच्छी खासी संख्या में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया कर रखा है या जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि कौन कौन एलिजिबल है। खैर, मैं पूरे डिटेल में बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किन कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, और भी चीज़ें जो आपको बताने लायक है मैं जल्दी से बताता हूँ। तो यहां पर देखिएगा, एक शॉर्ट नोटिस हम सबके सामने आया भाई, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जिसकी तरफ से सेप्टेम्बर 11 की, यहां पर देखिए टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है भाई, 764 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और यहां देखिए लिखा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन डीआरडीओ एंड सर्व द नेशन विथ प्राइड। यानी कि डीआरडीओ में नौकरी करना अपने आप में एक गर्व की बात है। तो इसलिए इसके फॉर्म जरूर भरिएगा, सीरियसली लीजिएगा। एक बार अगर आप इसमें इंटर कर गए तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे इन्वायरमेंट में आप काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके अंदर की जो वाकई में कोई प्रतिभा जो छुपी होगी वो भी बाहर निकल के आएगी। तो यहां पर देखिएगा, पहले मैं बात करता हूं बेटा, तो ध्यान सुनिएगा। यहां पास इस शॉर्ट नोटिस के अनुसार अगर हम देखें तो यहां आपको दिखेगा दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। पहला जो पोस्ट है वो है एसटीए बी का, मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पहली पोस्ट है। दूसरी जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ए की है। तो जो पहली पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसके लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल है उसको पहले मैं देखूंगा, फिर बात करूंगा जो टेक्नीशियन ए के लिए एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। तो पहले जो एसटीए बी है भैया, वो ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की नौकरी है। ऐसे ही टेक्नीशियन ए सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 2 की नौकरी है। एज लिमिट देखें तो दोनों को 18 से 28 है, मतलब ये अनरिजर्व के लिए है। बाकी जो गवर्नमेंट के नियम है, नॉर्म्स है, उनके अकॉर्डिंग आपको जो एज लिमिट में छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, वो सब कुछ मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो यहाँ 561 है, किसमें भाई, एसटीए बी के लिए, और टेक ए के लिए 203 है। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले देखेंगे हम एसटीए बी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में क्या एलिजिबिलिटी है, और फिर देखेंगे हम लोग टेक्नीशियन ए में। अब यहां से आगे की बात, पहली बात ध्यान सुनना बेटा, ये शॉर्ट नोटिस है और 9 दिसंबर को आपका फुल नोटिस आएगी, जिसमें पूरा डिटेल आपके सामने रहेगा। वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या सिलेबस है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है। लेकिन सेप्टेम्बर जो 10 आया था डीआरडीओ की वैकेंसी, जो 2022 में थी, वो भी लगभग यही इसी करीब आसपास आया था, सितंबर करीब में, है ना। तो 3 साल हो गए लगभग। तो उसके बिहाफ पे बड़े आसानी से ये बताया जा सकता है भाई कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है ना। मतलब मेरी बात समझ रहे ना। हम 3 साल पहले जो सेम वैकेंसी आई थी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी 9 तारीख का वेट करेंगे, है ना, आप भी। और यहां पर देखते हैं जरा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसके, एसटीए बी की, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की। तो यहां पर आपके दो स्टेज होते हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, इससे स्क्रीनिंग नेचर का होगा, पूरा नॉन टेक्निकल आता है। दूसरा आपका टेस्ट होता है आपका सीबीटी 2। इसमें आपसे जिस भी ब्रांच के हैं आप, टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं, यहीं से मेरिट बनती है। यानी कि दो स्टेज हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ये पूरा नॉन टेक्निकल होता है, स्क्रीनिंग नेचर का होता है, और सीबीटी 2 आपका टेक्निकल आएगा, और ये आपका मेरिट। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी ग्रुप बी की है भाई, नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है ना। प्रमोशन के बाद गैजेटेड तक पहुंच जाएंगे आप, है ना। वो सब बातें हम करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है। तो पे स्केल सब कुछ मैंने बता दिया, 7 पे के अनुसार है भाई। अब आप सभी को पता है कि 8 पे कब आ जाए, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको 7 पे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, ठीक है ना। ये पुराने नोटिस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, है ना। अभी तो 9 तारीख को फुल नोटिस आएगा, फिर भी उससे पहले देखिए उन्होंने पिछली बार क्या बताया था, बैचलर बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि साइंस में आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, है ना, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी की तरफ से वो भाई रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, ये पूरी कहानी है। और यहां उन्होंने क्लियर कर दिया था कि एमएससी, बीटेक, बीई, पीएचडी डिग्री
ये एलिजिबल नहीं थे। मेरी बात समझ रहे? यानी कि अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है, एमएससी कर रखा है या पीएचडी कर रखा है, तो सेप्टेम 10 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, अगर वही चीज यहां सेप्टेम 11 में भी लागू होगी तो। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अब खुश रहिएगा, आप एसटीए बी के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने आईटीआई किया है तो टेक्नीशियन ए के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहां पास आप कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, ये है एलिजिबिलिटी की। अब मैं एक आपको सिंपल सा वो दिखाऊं, उसी नोटिस से निकाल के लाया हूं 3 साल पहले के। देखो, जैसे अगर हम डिसिप्लिन एग्रीकल्चर की बात करें तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर। इन्होंने बीएससी मांगा है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल इंजीनियर इंजीनियरिंग के फील्ड में आ गया, तो देखो इन्होंने क्या मांगा, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऐसे देखो बॉटनी, ये साइंस की फील्ड का है, तो यहाँ इन्होंने जरूर बीएससी मांगा होगा, बीएससी डिग्री इन बॉटनी। ठीक है, बाकी कहानी तो जानते ही हो। केमिकल, ये इंजीनियरिंग की फील्ड का है, तो देखिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दिख रहा है ना। केमिस्ट्री साइंस का फील्ड है, तो देखिए बीएससी होगा, केमिकल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल का है, तो जरूर देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस, अब कंप्यूटर साइंस आपका साइंस में भी आ जाता है और टेक्निकल में भी आ जाता है, तो यहाँ पर बीएससी भी अ, आ जाएगा और आपका डिप्लोमा भी आ जाएगा। देखते हैं, देखिए बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एलिजिबल होंगे। ऐसे बेटा ये टेक्निकल की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए डिप्लोमा कहा होगा। इस हिसाब से ये पूरा बेटा था, जितने भी आपके डिसिप्लिन थे वहां पर देखो, जो टेक्निकल के हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ऊपर के सारे तो टेक्निकल के हैं, इसलिए देखिए सभी में डिप्लोमा डिप्लोमा होगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पास आपका दोनों है, बीएससी डिग्री भी मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये सब पूरा देखिएगा जब इस बार का नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं बस एक अनुमान दे रहा हूं, जैसे देखो मैथमेटिक्स लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन उसी का होगा। लाइब्रेरी यहाँ पर देखिए डिग्री इन साइंस का होगा, मैथमेटिक्स बीएससी डिग्री इन मैथमेटिक्स दिख रहा, मैकेनिकल टेक्निकल का है तो यहाँ डिप्लोमा मांगा होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आया था। ऐसे ही मेटलर्जी, जाहिर सी बात है टेक्निकल का है डिप्लोमा। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ देखिए बीएससी का होगा, फोटोग्राफी बीएससी, फिजिक्स बीएससी, पेंटिंग टेक्नोलॉजी बीएससी, यहाँ पास आपका डिप्लोमा भी होगा क्योंकि आपका ही ब्रांच होता है पेंटिंग। ठीक है, ये पूरी कहानी है भाई। टेक्सटाइल में दोनों होते हैं भाई, डिप्लोमा भी होगा बीएससी भी होगा, एलिजिबल होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया किसका, एसटीए बी का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए एलिजिबिलिटी। मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी कर रखा है तो आपके सामने जो स्क्रीन मैंने दिखाया था उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इस बार देखते क्या आता है। अब जल्दी तो बात कर ले बेटा, जो स्टूडेंट टेक्नीशियन ए के हैं, ग्रुप सी की नौकरी भाई नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, उनके लिए देखिए पे स्केल सब कुछ मैंने बता दिया था पहले ही, इसी बात कर लेते किसकी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। दूसरा है बेटा सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मोटा मोटा कहें तो आप हाई स्कूल और आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ऑटोमोबाइल, अब एलिजिबिलिटी क्या है, 10th क्लास आईटीआई, बुक बाइंडर 10th क्लास आईटीआई, कारपेंटर 10th क्लास आईटीआई, सीएनसी 10th क्लास आईटीआई, कोपा 10th क्लास आईटीआई। ठीक है ना, ये सारी आपके साथ, फिटर 10th क्लास आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स 10th क्लास आईटीआई। ठीक है, बाकी इसमें पूरे आपके, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेडार मैकेनिक है कि आप रेडियो एंड टीवी है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, ये सब आपके रहेंगे, इस बार भी आप देखिएगा। तो इस तरह से पूरा आपका ये किया गया है। अब ध्यान सुनिए बेटा, जो बच्चे क्या कहते हैं टेक्निकल की तैयारी करते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं, इस टाइप के जो डीआरडीओ के एग्जाम आ रहे हैं, है ना, तो अगर आप कोई भी जूनियर इंजीनियर या टेक्निकल का एग्जाम देना चाह रहे हैं, इसी लेवल के जूनियर इंजीनियर के लेवल के, है ना, तो आपके लिए एमडी क्लासेस ले आया है एक बहुत बेहतरीन फाउंडेशन बैच। इस बैच में सभी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और विथ न्यूमेरिकल्स, हर चीजों को आराम से समझाते हुए। यहाँ आपको 3 ब्रांच मिलेंगे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इस फाउंडेशन बैच में सभी क्लासेस लाइव जाती हैं बेटा, किसी कारण से क्लास छूट जाएगी तो आप उसको रिकॉर्डेड कई बार देख सकते हैं। सारी स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं, जैसे वर्कशीट हो गया, क्लास पीडीएफ हो गया, सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ कितने में, 899 में, और 1 साल की इसमें वैलिडिटी रहेगी आपके पास। अगर आप आरआरबी जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म तो फिलअप हो गया सब, तो उसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस का इंजीनियर बैच है। इंजीनियर बैच भी 3 अलग अलग बैच है। पहला है कॉम्बो बैच,
जिसमें CBT 1 CBT 2 के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। सारे फीचर्स वही हैं जो मैंने उसके बताए, सब आपके लाइव क्लासेस होंगे, सारे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। ये बैच सिर्फ आपको कितने को मिल जाएगा 899 में। अगर सिर्फ CBT 1 चाहते हो तो ये सारे फीचर के साथ ये बैच मिल जाएगा 699 में। अगर सिर्फ CBT 2 चाहते हो तो सारे फीचर्स के साथ ये बैच मिल जाएगा 799 में। इन बैचों से जुड़ने के लिए MD क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर नेम से रजिस्टर करिएगा, कैटेगरी में जाइएगा, कैटेगरी में MD टेक्निकल क्लासेस कैटेगरी को सिलेक्ट करिएगा, मोबाइल के इंटरफेस ऐसा दिखेगा। पेड कोर्स पे जाना है, पेड कोर्स पे जाएंगे तो ऐसा आपको सारे फाउंडेशन बैच और इंजीनियर्स बैच सब नजर आएंगे। जो भी बैच आप चाहते हैं किन्हीं भी ऑनलाइन माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए और नए जो भी न्यूज होते हैं, अपडेट होते हैं, वो आप तक पहुंचे उसके लिए आप @JEE एग्जाम टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।